गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 5 बच्चों, हम आपको चैप्टर करा रहे थे क्रिया। तो क्रिया जो भी हम काम करते हैं, जितनी भी हमारी एक्टिविटी होती है, वो सब क्रिया होती है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स लाइन है, उनको पहले हम देखेंगे। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। सेकेंड लाइन, कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रियाओं का कर्म होता है और अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से करवाता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब एक से अधिक क्रियाएं एक साथ जुड़ी हों, तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया से पूर्व आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। संज्ञा या सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने देखा कि मुख्य क्रिया से पूर्व जो क्रिया आती है वो पूर्वकालिक क्रिया है, और संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक, क्योंकि उसको प्रेरणा दी गई है कि ये काम करो। सकर्मक क्रियाओं का कर्म होता है और अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता। यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन है। कोई 5 क्रियाएं बताइए जो आप नियमित रूप से करते हैं। तो आप तो सुबह से लेके शाम तक बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जैसे खेलना, कूदना, खाना खाना, सोना, नाश्ता करना, बात करना, ये सब आपकी क्रियाएं हैं। जो क्रियाएं मुख्य रूप से अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होती हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो वो होती है हमारी मुख्य क्रिया। एक्सरसाइज आप करेंगे 2। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक होती है और एक अकर्मक होती है। तो यहाँ ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है 2, वो आपका राइट आंसर है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, तो यहाँ पे 2 में आप टिक करेंगे। सेकेंड आपका है खा। कर्म युक्त क्रिया को क्या कहते हैं? तो अभी हमने आपको बताया कि जिस क्रिया में कर्म जुड़ा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ आपका फर्स्ट आंसर सही होगा। गा नंबर, मुख्य क्रिया से पूर्व आने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एक्सरसाइज 3, नीचे लिखे वाक्यों में से सकर्मक क्रियाओं के वाक्यों के आगे सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के वाक्यों के आगे अकर्मक क्रिया लिखिए। राधिका पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं उनके आगे आपको सकर्मक और जो अकर्मक है उनके आगे अकर्मक क्रिया लिखनी है। राधिका पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पे राधिका पुस्तक पढ़ रही है क्या है? सकर्मक, क्योंकि पुस्तक क्या है? कर्म। अगर होता राधिका केवल पढ़ रही है तो वो होती अकर्मक, लेकिन यहाँ पे पुस्तक उसका क्या है? कर्म है। तो राधिका पुस्तक पढ़ रही है, ये क्या है? सकर्मक क्रिया है।
रुचि ने आलू टिक्की बनाई, ये भी क्या है, सकर्मक। अगर होता है रुचि ने टिक्की बनाई तो ये होती अकर्मक, लेकिन रुचि ने आलू टिक्की बनाई तो ये हो गई सकर्मक। तो यहाँ भी आप लिखेंगे सकर्मक। फिर है सायना नहाती है, सायना नहाती है तो ये हो गई आपकी अकर्मक, क्योंकि नहाती है अगर होता सायना 2 घंटे से नहाती है तो उसमें सकर्मक होता है, लेकिन ये है अकर्मक। ओके स्टूडेंट। फिर है विधि नाचती है, तो विधि क्या हो गई, अकर्मक, क्योंकि विधि नाचती है उसमें कर्म नहीं जुड़ा है, ये अकर्मक होगी। मयंक बाजा बजा रहा है, ये होगी सकर्मक, क्योंकि बाजा बजा रहा है इसलिए कर्म जुड़ा है, बाजा क्या है, कर्म, तो ये हो गई आपकी सकर्मक। ओके स्टूडेंट। तो राधिका पुस्तक पढ़ रही है में सकर्मक क्रिया, रुचि ने आलू टिक्की बनाई सकर्मक क्रिया, सायना नहाती है, का नंबर में फर्स्ट नंबर सकर्मक क्रिया होगी, खा नंबर में सकर्मक क्रिया होगी, गा नंबर में अकर्मक क्रिया होगी, घा नंबर में भी अकर्मक क्रिया होगी और ड़ा नंबर में होगी सकर्मक क्रिया। ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करके अभी सेंड करिए।